हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल गणित चैनल में स्वागत है। तो आज हम एग्रीकल्चर से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में एसईएफ का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसको रोगाणु नाशक की तरह पशु चिकित्सा के लिए काम में लिया जा सकता है। पहला ऑप्शन है बोरिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, तीसरा है अदरक, चौथा है यूरिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा बोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण है। पहला ऑप्शन है फास्फोरस की अधिकता, सेकेंड ऑप्शन है फास्फोरस की कमी, तीसरा है कैल्शियम की अधिकता और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम की कमी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो लाल बैंगनी रंग किसके कारण होता है आपको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। फास्फोरस की कमी में मक्का की पंक्तियाँ लाल बैंगनी रंग को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है। पहला है सिंचाई, सेकेंड है हर्बिगेशन, तीसरा है फर्टिगेशन, चौथा ऑप्शन है गेमिगेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्टिगेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फसलों में लोहा तत्व की कमी प्रायः दिखाई देती है। पहला ऑप्शन है नई व ऊपरी पत्तियों पर, सेकंड है पुरानी व निचली पत्तियों पर, तीसरा ऑप्शन है सबसे निचली पत्तियों पर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नई व ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, ओरोकोबंकी खरपतवार किस फसल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है गेहूं चना, सेकेंड है बाजरा मक्का, तीसरा है सरसों तंबाकू, चौथा ऑप्शन है कपास बरसीम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ओरोकोबंकी आपको खरपतवार के बारे में बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सरसों और तंबाकू के लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई विधि है। पहला है कुंड विधि, सेकेंड है क्यारी विधि, तीसरा है सीमांत पट्टी विधि, चौथा ऑप्शन है फव्वारा विधि। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो अधिक जल बचत आपको बताना है फसलों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट विधि है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, फव्वारा विधि होता है। अगला क्वेश्चन है, फल सुसुप्तावस्था पाई जाती हैं। तो पहला है आम में, सेकंड है आंवला में, तीसरा है अनार में और चौथा ऑप्शन है बेर में। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, आंवला में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है लंबा, गर्म, नम, सेकंड ऑप्शन है छोटा, ठंडा, नम, तीसरा ऑप्शन है छोटा, गर्म, सूखा, चौथा ऑप्शन है लंबा, ठंडा, सूखा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, लंबा, गर्म, नम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, केट फेस एक विकर है। पहला है भिंडी में, सेकंड है टमाटर में, तीसरा है फूल गोभी में और चौथा है प्याज में। तो आपको बताना है, सही आंसर पर टिक लगाना है। तो केट फेस एक विकर है आपको बताना है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, टमाटर में। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है। पहला है बेंगलोर में, सेकंड है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली में, चौथा है चंडीगढ़। तो आपको बताना है दोस्तों, गुलाब का राष्ट्रीयकरण पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो पहला है चूना, सेकेंड है जिप्सम, तीसरा है गंधक चूर्ण, चौथा है पायराइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने की किस्म कौन सा है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, चूना का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक सामान्य जल संरक्षण रचना है। पहला ऑप्शन है एनीकट, सेकेंड है खरडिन, तीसरा ऑप्शन है खेत कुंड, चौथा है तालाब। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो शुष्क क्षेत्र के लिए सर्वाधिक सामान्य जल संरक्षण रचना आपको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, खरडिन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है। पहला है अमोनियम सल्फेट, सेकेंड है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है सुपरफास्ट, चौथा है डीएपी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो कार्बनिक उर्वरक के बारे में आपको बताना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यूरिया।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से सफ़ेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? पहला है माही कंचन, सेकेंड है गंगा 11, तीसरा है नवजोत, चौथा है गंगा सफ़ेद। तो आपको बताना है दोस्तों कि सफ़ेद दाने वाली मक्का का उन्नत किस्म कौन सा है। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, गंगा सफ़ेद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ की फसल में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है शीर्ष जड़ें जमने के समय, सेकेंड है फूटान पर, तीसरा ऑप्शन है बालियों आने पर, चौथा ऑप्शन है दूधिया अवस्था में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, शीर्ष जड़ें जमने के समय करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20%, सेकेंड है 40%, तीसरा ऑप्शन है 30%, चौथा है 50%। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सोयाबीन में 20% तेल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शाकनाशी का मक्का, उड़द, अंतःशल्य में प्रयोग करना चाहिए? पहला ऑप्शन है 2,4-D, सेकेंड है आइसोप्रोटूरान, तीसरा ऑप्शन है एट्राजिन, चौथा है स्टोम्प। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, स्टोम्प। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और उतनी सरल क्वेश्चन है। स्कर्वी नामक रोग के बारे में आप सुने होंगे तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, विटामिन सी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पाले से निम्न में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है? पहला है फूल गोभी, सेकेंड है टमाटर, तीसरा है गाजर, चौथा है प्याज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो टमाटर अधिक प्रभावित होता है, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है? पहला है कर्दन, सेकेंड है कलिकायन, तीसरा ऑप्शन है बीज द्वारा, चौथा है उपरोक्त में सभी। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना दोस्तों। तो संतरा में पादप प्रवर्धन की उपयुक्त विधि कौन सा होता है? तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, कलिकायन विधि। अगला क्वेश्चन है, आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है, आपको बताना है। तो पहला है जून, सेकेंड है जुलाई, तीसरा है अक्टूबर माह, चौथा ऑप्शन है जनवरी। तो आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय आपको बताना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, जुलाई माह उपयुक्त समय होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय भूमि में किस फसल की खेती सुगमता से की जा सकती है? पहला ऑप्शन है सीताफल, सेकेंड है बेल, तीसरा है अंजीर, चौथा ऑप्शन है अमरूद। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय भूमि में किस फसल की खेती सुगमता से की जा सकती है, जिसमें से चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, अमरूद की खेती की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, जेली के जमने में मुख्य कारक क्या है? पहला ऑप्शन है तापमान, सेकेंड है पानी की मात्रा, तीसरा ऑप्शन है पैक्टिन, चौथा है शक्कर की मात्रा। तो आपको बताना है दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो जेली के जमने का मुख्य कारण कौन सा होता है? तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, पैक्टिन होता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिफला बनाने हेतु कौन सा फल काम में लिया जाता है? पहला ऑप्शन है आम, सेकेंड है अमरूद, तीसरा है आंवला, चौथा है बेर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, त्रिफला बनाने हेतु कौन सा फल काम में लिया जाता है? तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, आंवला को काम में लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।